हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं 8.3 के 5 नंबर तक क्वेश्चन को। अब आते हैं हम 8.3 के 6 नंबर जी। ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चा परेशान रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन इंटू बी सी अपॉन टू इक्वल कॉस ए अपॉन टू। यही दिया गया। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि किसी भी त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं उनके योग का जो बराबर होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए कि एक त्रिभुज बनाते हैं या कोई भी त्रिभुज बनाए, समकोण या ऐसे भी। मान लीजिए एक त्रिभुज बनाया ए बी सी। तो एंगल ए और एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हमारा होता है 180 डिग्री के बराबर। मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तुमको प्रूव क्या करना है? तुमको प्रूव करना है कि साइन इंटू बी सी बी प्लस सी बट्टा दो बराबर कॉस ए बट्टा दो। यही प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमको करना है कि पहले तो हमको ए बी सी लिखना है। ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ या एंगल भी कर सकते हैं, तो ए बी सी एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के अंदर यहाँ रीजन दे सकते हैं। यहाँ किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये रीजन लिख सकते हैं आप जब बनाते समय। ये रीजन लिख सकते हैं। तो हमको प्रूव क्या करना है? इस साइड में है मेरा बी सी, तो हम यहाँ बी सी रहने देंगे, ए को उधर लेके जाएंगे। हम कोई चीज मान लीजिए हम खाना बनाते हैं, तो खाना किस लिए बनाते हैं? खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए। तो इसमें भी अगर हम बी सी यहाँ रख रहे हैं तो उसका रीजन है कि बी सी हमको यहाँ प्रूव करना है। तो इसलिए यहाँ पहले तो यहाँ प्रमाण लिखना है। क्या लिखना है? प्रमाण। प्रमाण में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री लिख लिया। अब इधर लिखेंगे बी सी बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ए को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। अब ए को इधर क्यों लेके आए? क्योंकि जानते हैं कि यहाँ ए है, कॉस ए है और यहाँ बी प्लस सी है, इसलिए हम इसको ऐसे किए। ठीक है, यहाँ तो मेरा आ गया। अब देखते हैं कि यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है। तो हमको क्या करना है? दोनों तरफ क्या है? साइन से गुणा करना पड़ेगा। किस पर? साइन से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? क्यों करेंगे? हम बोले ना, कोई चीज भी कुछ भी हम काम करते हैं दुनिया में, कोई भी काम होता है सबका कुछ ना कुछ रीजन होता है, कारण होता है। तो यहाँ साइन से गुणा करने का कारण है कि हम जो प्रूव करने वाले वहाँ साइन है और यहाँ कॉस है। तो साइन का उल्टा मतलब साइन को जब चेंज करेंगे कॉस में तो वो कॉस में चेंज होगा, इसलिए हम साइन रखेंगे। तो दोनों तरफ क्या लिखना है यहाँ? दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, साइन से गुणा करने पर, ठीक है। तो कीजिए बी प्लस सी। तो बी प्लस सी डबल डबल आ गया, तो यहाँ साइन ब्रैकेट में होगा, साइन इंटू बी प्लस सी। तो साइन 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि साइन भी मेरा आ गया, बी प्लस सी आ गया, नीचे में दो है, यहाँ कॉस है और ए बट्टे दो है, एक मतलब ए बट्टे दो है। ठीक है, तो मेरा अपोन में दो करेंगे तो आधा काम हो जाएगा मेरा। तो हम क्या करेंगे फिर? पुनः क्या लिखेंगे? पुनः पुनः दो से भाग करने पर, पुनः दोनों तरफ पुनः दोनों तरफ दो से भाग करने पर। तो भाग कीजिए आप, दोनों तरफ भाग करने पर। तो साइन बी प्लस सी अपॉन में क्या कीजिए? दो। तो यहाँ दो, यहाँ पूरा भी डाल सकते हैं दो, यानी तो यहाँ भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुना में तो गुना करेंगे तो वही ना जाएगा, इसलिए आप यहाँ डालिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अपॉन में साइन इंटू 118 माइनस ए बटन दो। ठीक, आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आगे में, ये मेरा आ गया साइन, क्या है? साइन बी प्लस सी बटे दो। एक पार्ट तो मेरा प्रूव हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इक्वल में क्या है हमारा? 180 माइनस ए बटे दो। तो हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि आप देखिए, पहले एक एग्जांपल लीजिए। 180 बटे दो माइनस ए बटे दो, इसका अगर एलसीएम ले, यानी इसका एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा? 2 बटे 180 माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको मतलब इसको इस रूप में ना लिखकर इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद तो वही आता है, इसलिए हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं? हम इसको इक्वल साइन बी प्लस सी बटे दो बराबर 180 बटे दो माइनस ए बटे दो। यहाँ तक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं साइन
बी प्लस सी बटा दो। ठीक है, और ये भी काहे कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ 90 लाना, 90 लाएंगे तभी साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। और ये जो दो जो हम की है इसका भी रीजन है, बोले ना कोई भी काम करते हैं उसका रीजन होता है। तो हम दो जो यहाँ लाए उसका रीजन है कि 180 को कटा के 90 लाना, 90 लाएंगे तो इधर साइन जो है आ गया, साइन है, साइन, साइन यहाँ जो साइन है ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। तो ये 2 और 180 90 आ जाएगा कट के, तो साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। हम जानते हैं कि फॉर्मूला साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये होता कि नहीं होता, ये फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा कि इसलिए साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन क्या कहते हैं, साइन है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह ए बटा 2 है तो कुछ भी है हम उसको ही, तो बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या है ए बटा 2। तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसका रीजन होता है। और जो ये अपने मने कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं, हम प्रूव करने के लिए साइन से गुणा कर रहे हैं। फिर यहाँ हम 2 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि बट्टे में 2 है तो उसको 2 से भाग दे दिए। फिर यहाँ इसको इस रूप में ना लिखकर इस मतलब अलग अलग किए, फिर उसको घटाए, उसके बाद हमारा ये आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 में, जो हमारा कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो हल क्या करना है इसको, हल साइन साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको क्या करना है 0 से 45 डिग्री के बीच वाला कोण में कोई त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। ठीक है, क्या करना है साइन 90 डिग्री माइनस, देखिए 90 डिग्री में 67 घटाएंगे, 90 में 67 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 7 जाएगा 3 और 8 में 6 जाएगा 2, यानी 23, कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23, यानी 90 को 23 में घटाने पर भी हमारा क्या 67 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको इस रूपों में चेंज कर दी, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में 75 घटाइए, 90 में 75 5 8 में 15, यानी कितना मिल गया 15। तो हम इसको इस रूप में चेंज किया तो बात बराबर ही है ना। जैसे मान लीजिए साइन साइन 90 डिग्री माइनस 23 लिखे हैं, 23 लिखे हैं, अगर 23 को घटाएंगे तो कितना आएगा 67, तो बराबर हमारा साइन 67 डिग्री ही आएगा। साइन 67, इसलिए इसका रूप चेंज करके ऐसे लिखे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन थीटा। बस अब आ गया हमारा, इसी फॉर्मूला से अब आएगा हमारा कॉस कॉस, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना 23 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा का मान कितना 23 23, फिर प्लस क्या कहते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा 15 है। ठीक, तो साइन साइन थीटा का मान कितना 15, तो दिस इज आंसर, यही हमारा आंसर है कितना, जो 0 से बड़ा है कि नहीं है 23 और 15 है कि नहीं, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सभी प्रश्न का उत्तर, आप लोगों को सोल्यूशन पूरी समझ में आ चुका होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, हमारा पूरा 1.3 खत्म हो चुका है। ठीक है।